हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे राइटिंग स्किल्स, जो क्लास 12 की राइटिंग स्किल्स, उसका फर्स्ट टॉपिक विच इज़ नोटिस राइटिंग। अब नोटिस राइटिंग आपका जो है वो 3 मार्क्स का आने के चांसेस हैं। जो आपका टर्म 1 का एग्जाम आने वाला है उसका टॉपिक है नोटिस राइटिंग। और नोटिस राइटिंग आएगा आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क में, यानी कि 3 मार्क्स का रहेगा। और 3 मार्क्स के आएंगे MCQs। तो हम MCQs की वीडियोस अलग बनाएंगे और आपका जो ये एक्सप्लेनेशन है टॉपिक का, उसकी वीडियोस अलग बना रहे हैं। अब आज जो हम नोटिस राइटिंग पढ़ेंगे वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि नोटिस राइटिंग क्या होता है, नोटिस राइटिंग की मार्किंग स्कीम क्या है, नोटिस राइटिंग लिखते वक्त कौन से ऐसे टिप्स हैं जो हमको माइंड में रखने और फॉलो करने हैं। कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो नोटिस राइटिंग से की जो A to Z है वो सारी आज हम यहाँ कवर करेंगे। तो बच्चे बोलेंगे मैम नोटिस राइटिंग का तो भाई MCQ क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो आप हमें पूरी राम कहानी क्यों बता रही हो? तो भाई इसीलिए बता रही हूँ पूरी राम कहानी बच्चों, क्यों? क्योंकि अगर आप लिटरेचर का एक चैप्टर जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आप उसके MCQs कैसे सॉल्व करोगे? एग्जैक्टली उसी तरह जब तक आपको नोटिस पता नहीं होगा कि नोटिस क्या है, नोटिस के इफ बट टिप्स क्या क्या चीज़ें नोटिस में आती हैं, उसके फॉर्मेट में आती हैं, तब तक आप कैसे करेंगे नोटिस के MCQs मेरे प्यारे बच्चों? तो इसीलिए हम पूरा एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे सेपरेट वीडियोस में हर टॉपिक का, एंड उसके बाद उनके सेपरेट MCQ वीडियोस बनाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, और वो है नोटिस राइटिंग। अब नोटिस राइटिंग के अंदर हम आज क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, पहले तो वो देख लेते हैं। व्हाट इज नोटिस राइटिंग, हम कवर करेंगे कि नोटिस राइटिंग होता क्या है। नंबर 2, मार्किंग स्कीम, कितने मार्क्स का आपका नोटिस राइटिंग आता है और MCQ भी कितने मार्क्स के आएंगे वो पढ़ेंगे। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके नोटिस राइटिंग लिखते वक्त उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। डिस्प्ले, जब आप एक नोटिस लिखते हैं या आपको अगर कोई नोटिस पढ़ने को मिलता है तो वो कहाँ डिस्प्ले होता है, यानी कि कहाँ लगाया जाता है, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे कि सिटी के नोटिस बोर्ड पे, कहाँ डिस्प्ले होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, नोटिस लिखते वक्त कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच यू आर सपोज टू कीप इट इन योर माइंड, वो भी हम आज इसमें कवर करेंगे। फॉर्मेट, पूरे नोटिस का क्या फॉर्मेट होता है, क्या फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, किस तरीके से नोटिस लिखा जाता है, वो भी कवर करेंगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, मैं आपको 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करवाऊंगी जो कभी ना कभी 12th के किसी सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। उस तरीके के मैं आपको क्वेश्चंस सॉल्व करके यहाँ पे दिखाऊंगी कि कैसे एक नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं। नोटिस राइटिंग, तो नोटिस राइटिंग होता क्या है? अ नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड न्यूज, अनाउंसमेंट और इन्फॉर्मेशन। तो नोटिस होता क्या है? नोटिस एक रिटन होती है या प्रिंटेड न्यूज होती है। या तो आप एक पेपर पे नोटिस लिख के नोटिस बोर्ड पे लगा दो या प्रिंट करके नोटिस बोर्ड पे लगा दो, एक ही बात होती है। लेकिन इसका मेन मोटिव क्या होता है? कोई अनाउंसमेंट करना या कोई इन्फॉर्मेशन देना। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मुझे सारे बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई एनुअल फंक्शन होने वाला है स्कूल का 15 अगस्त को फॉर एग्जाम्पल। तो भाई अब मैं एक एक बच्चे को कान में जाके तो बोल के नहीं आऊँगी, मैं क्या करूँगी, मैं एक नोटिस ड्राफ्ट करूँगी, यानी कि लिख दूंगी या प्रिंट करके स्कूल के मेन नोटिस बोर्ड पे लगा दूंगी या डिस्प्ले कर दूंगी। वहाँ पे आके आते जाते सारे बच्चे देख लेंगे और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने आप स्प्रेड हो जाएगी। तो एक अनाउंसमेंट जो हम कर सकते हैं रिटन मीडियम के थ्रू, वो एक नोटिस होता है। ओके, A notice may contain news information about something that has happened or is likely to happen. तो नोटिस में न्यूज़ होती है, कोई खबर होती है जो लेटेस्ट स्कूल में होने वाली है या हो गई है और बच्चों को ये चीज़ इन्फॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल स्कूल की बास्केटबॉल टीम जो है किसी एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आ गई है, तो ये गुड न्यूज़ है, ये बच्चों को बतानी है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ। तो ये नोटिस बोर्ड पे प्रिंसिपल जो है आपका लगा देंगे आपका नोटिस, ताकि सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, It may be a formal announcement of public importance or an advance warning meant for compliance and information. अब ये कीवर्ड्स देख लीजिए कि नोटिस होता क्या है। ये एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है, यानी कि इनफॉर्मल वे में आप राइट नहीं कर सकते नोटिस को। ये एक फॉर्मल वे है, जैसे लेटर में फॉर्मल आप पूरा एक फॉर्मेट फॉलो करते हो, एग्जैक्टली नोटिस भी एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है जिसमें प्रॉपर फॉर्मेट दिया रहता है और उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको लिखना रहता है। नोटिस पे आप कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिख सकते, फूल पत्ती ड्राइंग्स ये सब नहीं बना सकते, बहुत फॉर्मल एक रिटन कम्युनिकेशन है ये।
और ये किसके लिए हो सकता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी कि हो सकता है मैं सोसाइटी की हेड हूँ, सोसाइटी के लिए मुझे कोई नोटिस लगाना है कि भाई क्लीनलीनेस रखो या कुछ भी, तो पब्लिक की इंपॉर्टेंस के लिए या पब्लिक के लिए जो कोई चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से नोटिस लिख सकते हैं। या एक एडवांस में वार्निंग, फॉर एग्जांपल स्कूल में अगर किसी ने भी 7:30 के बाद अगर स्कूल में सुबह को एंटर करा, फर्स्ट बेल या सेकंड बेल के बाद, तो स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये एक एडवांस में मैंने वार्निंग दे दी और ये वार्निंग का मैंने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया। तो एक एडवांस में वार्निंग देना है स्टूडेंट्स को या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को, उस बारे में भी नोटिस आप लगा सकते हो। A notice can be about a meeting, an event, an excursion, historical trip, a picnic, lost and found। अब नोटिस किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। अब इस पे आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि इस तरीके के एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों, कि नोटिस के आपको दे देंगे कि फलाना 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 ये टॉपिक दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो नोटिस में आप लिख सकते हो। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो नोटिस राइटिंग में इंक्लूड होते हैं। तो पहला है कोई मीटिंग, अगर टीचर्स के साथ प्रिंसिपल को एक सो एंड सो डेट पे और इस पर्टिकुलर टाइम पे मीटिंग फिक्स करनी, तो पूरे स्कूल के टीचर्स को जाके तो वो इन्फॉर्म नहीं करेंगी, वो क्या करेंगी, नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा देंगी। इवेंट होने वाला है स्कूल में, अगर कोई एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एनुअल फंक्शन होने वाला है, ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट होने वाला है, कुछ भी, तो सब नोटिस बोर्ड पे उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। एन एक्सकर्शन या हिस्टोरिकल ट्रिप, फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल आपको किसी ट्रिप पर लेके जा रहा है या किसी पिकनिक पर लेके जा रहा है या चिल्ड्रंस डे के दिन किसी पार्क में विजिट करवाओगे, वो सारी चीज़ें नोटिस बोर्ड पर आती हैं। लॉस्ट एंड फाउंड, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी का एक बहुत बड़ा अमाउंट, पैसे का अमाउंट जो है स्कूल में गुम गया था और उसकी किसी ने कंप्लेन करी कि भाई मेरा इतना इतना अमाउंट फॉर एग्जाम्पल कैंटीन के पास गुम गया, तो इंसान तो जो प्रिंसिपल है वो लॉस्ट का सबसे पहले नोटिस दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ गुम गई, अगर प्लीज़ किसी को मिले तो बताइए स्कूल में। और अगर मान लीजिए मिल गया है वो अमाउंट प्रिंसिपल को, तो उसका भी एक नोटिस वो ड्राफ्ट करेंगी कि भाई जो ये चीज़ गुम गई थी वो मिल गई है, अब टेंशन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है। चेंज ऑफ नेम, एड्रेस, यूनिफॉर्म, टाइमिंग, वेन्यू एक्सेट्रा, हो सकता है स्कूल के नाम में कोई चेंज आ रहा है, स्कूल के एड्रेस में कोई चेंज आ रहा है, या फिर स्कूल के यूनिफॉर्म में चेंज हो रहा है। हो सकता है कभी समर से विंटर यूनिफॉर्म हो जाती है बच्चों की, या विंटर से वापस समर यूनिफॉर्म पहननी है, वो सब स्कूल के टाइमिंग्स में चेंज आ रहा है, विंटर टाइमिंग्स बच्चों के अलग होते हैं। वेन्यू, भाई हो सकता है मैं किसी सोसाइटी के हेड हूँ और मुझे मैंने गणपति की कोई पार्टी दे दी या दिवाली गेट टुगेदर की मैंने पार्टी दी है पूरे कॉलोनी वालों को, तो कहाँ मैं पार्टी दूंगी भाई, अगर फॉर एग्जांपल किसी होटल में मैं पार्टी रख रही हूँ तो जो वेन्यू वगैरह वो भी मैं कॉलोनी के नोटिस बोर्ड पे लगाऊंगी और सब मेंशन कर दूंगी सारी इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इवेंट। तो ये सारी चीजें नोटिस बोर्ड पर आती हैं। ओके, नेक्स्ट मार्किंग स्कीम। अब जो नोटिस राइटिंग, अगर अभी तो एग्जाम में आपको नोटिस पूरा लिखने के लिए नहीं आएगा, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन अगर लिखने को आता तो नोटिस टोटल 3 मार्क्स का आता है। अभी भी एमसीक्यू भी आपके 3 मार्क्स के आएंगे। अभी जो 3 मार्क्स हैं ये किसके लिए होते हैं, फॉर्मेट के लिए। अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो किया है नोटिस राइटिंग का, फॉर्मेट में गलती नहीं है, और जो नोटिस होता है वो प्रॉपर एक बॉक्स में लिखा जाता है और अंदर से आप फिर पूरा नोटिस लिखते हो, अगर आपने बॉक्स वगैरह सब सही बनाया तो नोटिस के पूरे 1 मार्क आपको मिल जाएंगे फॉर्मेट के। फिर आता है कंटेंट। अब जो मेन कंटेंट आपने अंदर लिखा है अगर वो बिल्कुल सही है, सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन्ड है, तो तब भी आपको कंटेंट का 1 मार्क मिल जाएगा। और बचा हुआ जो 1 मार्क होता है वो होता है एक्सप्रेशन के लिए। अब एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, एक्सप्रेशन का मतलब होता है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स, यानी कि मैंने पूरी प्रॉपर ग्रामर लिखी है, कोई ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक नहीं करी है, मेरी स्पेलिंग्स बिल्कुल सही है। और कोहेरेंस, एक वर्ड होता है कोहेरेंस, यानी कि मैंने कोहेरेंस फॉलो किया है नोटिस लिखते वक्त, यानी कोहेरेंस का मतलब होता है लॉजिकल, मैंने जो भी लैंग्वेज लिखी है नोटिस में वो लॉजिकल है, लोगों को समझ में आने लायक है। अगर बिल्कुल परफेक्ट लिखी है, पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन मैंने दिया है, तो मेरा एक्सप्रेशन के भी मुझे 1 मार्क मिल जाएंगे। दैट मीन्स टोटल 3 मार्क्स का मेरा एमसीक्यू जो नोटिस है वो आपका मिल जाएंगे पूरे मार्क्स। आगे देखते हैं डिस्प्ले। अब इन नोटिस को अगर आपने कोई नोटिस ड्राफ्ट किया है यानी कि लिखा है, तो आप इसको कहाँ डिस्प्ले करोगे, यानी कि इसको कहाँ शोकास करोगे। तो नोटिस आपके स्कूल या आपके कॉलेज के जो नोटिस बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे लगाए जाते हैं। कोई कुछ नोटिस जो होते हैं जो पूरी पब्लिक के लिए होते हैं, जो गवर्नमेंट ड्राफ्ट करती है या फिर गवर्नमेंट जो इश्यू करती है, वो न्यूज़पेपर्स में से भी हो सकते हैं और मैगजीन में भी वो दे सकते हैं। पब्लिक नोटिस बोर्ड्स, किसी शहर का कोई पब्लिक नोटिस बोर्ड है या किसी कोर्ट के बाहर कोई नोटिस बोर्ड है सारे लॉयर्स के लिए वो, तो
इस तरीके जो पब्लिक नोटिस बोर्ड्स होते हैं वहां पर भी नोटिस डिस्प्ले कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके अंदर? इसका है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसका फॉर्मेट, इसका कंटेंट और इसका एक्सप्रेशन। फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट में क्या इंक्लूड होता है। इट इंक्लूड्स द वर्ड नोटिस, डेट, हेडिंग, राइटर्स नेम एंड डेजिग्नेशन। इस तरीके का एक नोटिस हम लिखते हैं, बॉक्स में होता है, और जब हम ऊपर फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि वो अथॉरिटी, वो सुपीरियर लोग जो नोटिस ये ड्राफ्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं हमारे लिए, उनका नाम। उसके बाद आता है ये वर्ड नोटिस। आपको प्रॉपर कैपिटल्स में ये वर्ड नोटिस लिखना पड़ता है। आप अभी फॉर्मेट में मत जाइए ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि आगे मैं आपको डिटेल में फॉर्मेट बताऊंगी। तो सिंपल आपको बॉक्स में लिखना रहता है, और ये नोटिस का नाम, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी आती है, नोटिस ये वर्ड आता है, यहाँ पे डेट आती है, फिर उसके बाद जो हेडिंग होती है आपके नोटिस की, प्रॉपर जो टॉपिक होता है आपके हेडिंग का वो लिखते हो, फिर आपका मेन कंटेंट पूरा आता है यहाँ पर। लास्ट में नेम एंड डेजिग्नेशन, यानी जिसने ये नोटिस लिखा है उसका नाम और डेजिग्नेशन आएगा। डेजिग्नेशन यानी कि वो क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल की हेड गर्ल हूँ और मैंने नोटिस सारे बच्चों के लिए इशू करा है, तो मैं अपना नाम लिखूंगी अनीशा और नीचे लिखूंगी हेड गर्ल। हेड गर्ल क्यों? क्योंकि मेरा ये डेजिग्नेशन है, ये मेरा अथॉरिटी है, ये पोजीशन में होल्ड करती हूँ। ओके, फिर आता है कंटेंट। ये जो पूरा कंटेंट, ये जो पूरा बॉडी लिखोगे अब अपने नोटिस में, इट मस्ट आंसर द क्वेश्चंस व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एटसेट्रा। यानी कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो अपने कंटेंट में, उसमें ये सारे सवालों का जवाब निकलना चाहिए जब रीडर पढ़े। व्हाट यानी कि क्या, व्हेन यानी कि कब होने वाला इवेंट, वेयर यानी कि क्या वेन्यू है जहाँ पे ये फंक्शन होने वाला है, हाउ यानी कैसे हमें आना है, क्या हमको ड्रेस कोड फॉलो करना है, सारी चीज़ें कंटेंट में आएंगी। एक्सप्रेशन, expression it relates to the overall organization and relevance of the content as well as grammatical accuracy and fluency। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी, यानी करेक्ट ग्रामर, करेक्ट स्पेलिंग, लॉजिकल होना चाहिए आपका कंटेंट। और आपका एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारे एक्सप्रेशन सही हैं तो पूरे 1 मार्क एक्सप्रेशन के मिल जाएंगे। ओके, तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके नोटिस राइटिंग के। नेक्स्ट, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे व्हाइल राइटिंग अ नोटिस। द पर्पस शुड बी टू इन्फॉर्म। अब ये जो वर्ड है ना, इसको रट्टा मार लो, लर्न इस वर्ड को तुम, कि नोटिस का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हम इसीलिए नोटिस लिखते हैं, टू इन्फॉर्म ग्रुप ऑफ पीपल या किसी पर्टिकुलर पर्सन को इन्फॉर्म करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नोटिस लिखा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके कि नोटिस का पर्पस क्या है। तो नोटिस का पर्पस है टू इन्फॉर्म, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, दैट्स इट। इट शुड हैव अ हेडिंग। जो भी आप नोटिस लिख रहे हो उसमें एक हेडिंग होना जरूरी है, दैट इज द टॉपिक ऑफ योर नोटिस। इट शुड बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? शॉर्ट। अब नोटिस लिख रहे हो भाई, ऐसे ही नहीं लिख रहे हो, पूरा निबंध नहीं लिख रहे हो कि पूरे 10-12 पन्नों का लिखो आप, नो। इट शुड बी ब्रीफ। नोटिस हमेशा बहुत शॉर्ट होता है, एक बॉक्स में लिखना रहता है उसको, 50 वर्ड्स की उसकी वर्ड लिमिट रहती है, और शॉर्ट में लिखो, और प्रिसाइज यानी कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात, पूरी राम कहानी नहीं लिखनी है। इट शुड गिव ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन अ सिंपल लैंग्वेज। जो भी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक तक पहुंचानी है वो पूरी देनी पड़ेगी आपको सिंपल लैंग्वेज में। भाई साहब, जो पब्लिक है उसमें हर तरीके के लोग हैं, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को नहीं आती, किसी को टूटी फूटी आती है, तो आप इतनी सिंपल लैंग्वेज लिखिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच जाए और सबको समझ में आ जाए। ओके, द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी शुड बी मेंशन्ड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेट में सबसे टॉप पे आता है नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, यानी वो अथॉरिटी जो ये नोटिस निकाल रहे हैं पब्लिक के लिए, उनका नेम आना और उनका नाम मेंशन करना या उनकी कंपनी का नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल का नाम ही क्यों ना हो, चाहे स्कूल ही अगर नोटिस क्यों नहीं दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। इट शुड बी रिटन इन अ बॉक्स। मैंने आपको बताया था नोटिस हमेशा एक बॉक्स में लिखते हैं, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स उसके कटेंगे, डिडक्ट होंगे। इट शुड हैव अ डेट इन अ करेक्ट मैनर। जो आप डेट लिख रहे हो अपने नोटिस में वो करेक्ट मैनर में होनी चाहिए। अब डेट लिखने का भी बच्चों एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 10 सितंबर डेट लिखनी है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ 10/9/21, 9 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 9 ही है, तो 10/9/21 ये अगर आपने फॉर्मेट लिखा डेट का तो बच्चों ये पूरा गलत चला जाएगा। प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है डेट लिखने का भी, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसमें लिखते हैं हम इस तरीके से, 10 लिखेंगे, सितंबर मंथ का जो नाम है प्रॉपर स्पेलिंग फॉर्म में लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे एंड देन पूरा ईयर 2021,
तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है डेट लिखने का। ओके, इट शुड लुक अट्रैक्टिव एंड द वर्ड लिमिट शुड बी फॉलोड। जो आपने नोटिस लिखा है वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, यानी कि प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। गुची मुची गुड़ी मुड़ी करके कुछ भी नहीं लिखना, आपको स्क्रिबलिंग नहीं करनी, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन से आपको लिखना है। आप ड्राइंग्स नहीं बना सकते। क्रिएटिव का मतलब, अट्रैक्टिव का मतलब ये नहीं कि आप ड्राइंग्स बना लो। आई एम सॉरी, ड्राइंग्स वगैरह सब पोस्टर राइटिंग में होता है। इसमें आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, सिंपल नोटिस है, फॉर्मल नोटिस लिखना है और वर्ड लिमिट फॉलो करनी है विच इज 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स, ओके, ये आपकी वर्ड लिमिट है नोटिस लिखने की। फाइन, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट, अब नोटिस का फॉर्मेट देखते हैं कि प्रॉपर नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। मैं एक सेकंड के लिए साइड हो जाती हूँ सो दैट अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं। ओके, अब नोटिस का फॉर्मेट है जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि नोटिस हमेशा बॉक्स में आएगा, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर ही रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है। उसके बाद आएगा नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल या नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल स्कूल की प्रिंसिपल नोटिस निकाल रही हैं तो स्कूल का नाम आएगा यहाँ पे, या कोई भी इशूइंग अथॉरिटी, जो भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन नोटिस निकाल रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आना जरूरी है यहाँ पे। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छूटेगी और आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे ये वर्ड नोटिस, NOTICE। ओके, फिर आप स्पेस छोड़ेंगे और लिखेंगे हेडिंग, जो भी टॉपिक है, जो भी हेडिंग है आपके नोटिस का वो लिखेंगे। यानी कि अगर मान लो अगर रोड सेफ्टी पे अगर आपका कोई नोटिस है तो रोड सेफ्टी अवेयरनेस, बहुत लंबा लाइन नहीं लिखनी, 3-4 वर्ड्स में मैक्सिमम आपका हेडिंग कवर हो जानी चाहिए। इस तरफ आती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी मेरे राइट हैंड साइड पे और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि इस तरफ आपकी आएगी डेट। और फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से लिखना है, डेट लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर एक लाइन छूटेगी और आप मेन लिखेंगे कंटेंट। कंटेंट मतलब जो आपकी पूरी बॉडी होती है और जो कि 50 वर्ड्स में होगी, ये पूरा आप लिखेंगे कंटेंट में। ओके, उसके बाद जैसे आपका कंटेंट खत्म होगा यहाँ पे आएगा आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर या तो फिर नेम, आप सिग्नेचर भी कर सकते हैं या आप अपना पूरा प्रॉपर नाम भी लिख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपना नाम लिखिए क्योंकि वो क्लियरली दिखाई देगा। तो आप नेम लिखिए और नीचे फिर आपका जस्ट नीचे आएगा डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन यानी कि आप क्या पोजीशन होल्ड करते हो, आप स्कूल की प्रिंसिपल हो, आप हेड गर्ल हो, आप हेड बॉय हो, कुछ भी। नाम कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है तो आप वही नाम मेंशन करिए, कुछ नाम मेंशन नहीं है तो अपना ही नाम मेंशन करो। डेट अगर क्वेश्चन में दिए है तो वही डेट मेंशन करो, नहीं दिए तो उस दिन की जो भी डेट है आप अपने हिसाब से उसको लिख दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मैं कुछ सॉल्व एग्जाम्पल स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ कि कैसे एग्जाम में नोटिस के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल सनशाइन पब्लिक स्कूल रीवा हैज इन्वाइटेड the inspector of police traffic to deliver a lecture on road safety in his school। अब ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है कौन से स्कूल की, सनशाइन पब्लिक स्कूल की, और स्कूल रीवा में है। हैज इन्वाइटेड द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, उसने पुलिस इंस्पेक्टर को स्कूल में इन्वाइट किया। और कौन से इंस्पेक्टर है, ट्रैफिक पुलिस है वो। ट्रैफिक पुलिस हम सबको पता है जो रोड पे दिखते हैं हमें, उनको इन्वाइट किया स्कूल में ताकि वो एक लेक्चर डिलीवर कर पाए, यानी बच्चों को एक लेक्चर दे पाए और बच्चों को इन्फॉर्म करें किस टॉपिक के बारे में, रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी का जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्म करें बच्चों को, ताकि बच्चों में अवेयरनेस आए कि 18 ईयर्स से पहले भाई गाड़ी नहीं चलानी। अगर आप चला रहे हो 18 ईयर्स के हो तो लाइसेंस होना चाहिए, स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, प्रॉपर रोड के जो रूल्स हैं या ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने बच्चों को लेक्चर में आके बताएंगे ट्रैफिक पुलिस। ड्राफ्ट एंड नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स, आपको ड्राफ्ट करना है यानी कि राइट लिखना है। ड्राफ्ट मतलब राइट लिखना है। राइट एंड नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स। वर्ड लिमिट भी आपको क्वेश्चन में दे दी है। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स टू असेंबल इन द स्कूल ऑडिटोरियम, और बच्चों को आप इन्फॉर्म करिए कि स्कूल ऑडिटोरियम में आप असेंबल हो जाइए यानी इकट्ठा हो जाइए। यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि प्रिंसिपल, ये नेम ऑफ द पर्सन आ गया एंड में कि इस बंदे ने ये लिखा हुआ है आपका नोटिस, और ऊपर नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी आ गया यानी कि नेम ऑफ द स्कूल आ गया, तो स्कूल का नाम भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आपका आ गया आपका टॉपिक का नाम, रोड सेफ्टी जो हेडिंग थी कि आप रोड सेफ्टी अवेयरनेस, वो भी जो है आपका नाम आपका क्वेश्चन में गिवन है। और उसके बाद ये वेन्यू भी दे दिया उन्होंने, यानी बच्चों को
कहाँ पे लेक्चर दिया जाएगा? ट्रैफिक पुलिस द्वारा उनके स्कूल के ऑडिटोरियम में। तो जो वेन्यू है वो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपके क्वेश्चन में गिवन है एंड आपको बस अब नोटिस में उसको ड्राफ्ट करना है, यानी कि पुट करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। इस तरीके का कुछ आंसर दिखेगा। मैं फॉर 2 सेकेंड साइड हो जाती हूँ ताकि जिनको इनका स्क्रीनशॉट लेना है दे कैन टेक इट इजीली। ओके, सो इस तरीके का आपका आंसर होगा। सबसे पहली चीज तो आपको बॉक्स बनाना है। ये हमने भूला तो इसके मार्क्स तो डेफिनेटली कटेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, सबसे टॉप पे आता है नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी या फिर नेम ऑफ द स्कूल। तो हमारा आ गया नेम ऑफ द स्कूल, ये रहा हमारा नेम ऑफ द स्कूल। ओके, तो नेम ऑफ द स्कूल लिख दिया, सनशाइन पब्लिक स्कूल रीवा। अब आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे कंटेंट ब्लैक में लिखा है, कुछ रेड में लिखा है। तो इसीलिए रेड में लिखा है ताकि आप इसको हाईलाइट करें, यानी कि जो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी होता है और जो आपका यहाँ पे हेडिंग होती है, इनको हाईलाइट करना है आपको अपनी ही पेन से। सिंपल थोड़ा हाईलाइट कर दो ताकि वो उठ के दिखे, बस इसीलिए यहाँ पे उसको हमने रेड में किया है। आपको रेड में नहीं करना, आप जिस पेन से लिख रहे हैं बस उसी से हाईलाइट करना है। आ गया हमारे यहाँ पे नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपका आएगी डेट। डेट लिखने की मैंने आपको बता दी, सितंबर 10, 2021, या ऐसे भी लिख सकते हो 10 सितंबर 2021। दोनों सही है, दोनों फॉर्मेट सही है। मैं जो फॉलो करती हूँ बेसिकली ये होता है, तो आप इसको भी कर सकते हो, उसको भी, दोनों सही है। फिर आपको एक लाइन यहाँ पे छोड़नी है एंड आपको ये वर्ड लिखना है नोटिस, NOTICE, इन कैप्स लॉक यानी कैपिटल लेटर्स में। फिर एक लाइन छोड़नी है और यहाँ पे आ गई आपकी हेडिंग। हेडिंग यानी कि जो टॉपिक का आपका नाम है, रोड सेफ्टी अवेयरनेस, ये भी आपने लिखना है और यहाँ पे इसको हाईलाइट करना है बच्चों। ओके, इतना कर लिया। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन कंटेंट, दिस इज टू इन्फॉर्म। अब जैसे ही आप अपना नोटिस लिखना स्टार्ट करेंगे, आप हमेशा इस लाइन से ही स्टार्ट करेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म, क्योंकि नोटिस का पर्पस क्या होता है? टू इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन देने के लिए किसी को। तो बस उस पर्पस पे ही आप ये लिखेंगे और स्टार्टिंग जो आपकी ओपनिंग लाइन होगी नोटिस की वो यही होगी, दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ मिडिल एंड हाई स्कूल दैट अ लेक्चर विल बी डिलीवर्ड ऑन रोड सेफ्टी टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स। तो प्रिंसिपल ये नोटिस लिख रही है पूरे स्कूल के बच्चों के लिए। और कौन से बच्चों के लिए? मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, यानी क्लास 6, 7, 8 मिडिल स्कूल, हाई स्कूल यानी 9, 10, 11, 12। ओके, तो क्लासेस 6 to the 12 बेसिकली ये जो है आपका रोड सेफ्टी अवेयरनेस का लेक्चर है। तो दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल कि एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए कोई हमारे स्कूल में गेस्ट आ रहे हैं और स्टूडेंट्स को वो ये लेक्चर देंगे, अमंग्स द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स के बीच में वो ये लेक्चर डिलीवर करेंगे। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स, और लेक्चर की जो जितनी डिटेल्स हैं, कब होने वाला है, किस टाइम पे होने वाला है, क्या वेन्यू है, कौन आ रहा है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। सबसे पहले आप इस तरीके से लिखेंगे वेन्यू कि लेक्चर कहाँ होने वाला है, स्कूल ऑडिटोरियम, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप स्कूल प्लेग्राउंड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। डेट आपने बता दी भाई सितंबर 18, 2021। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि यहाँ पे डेट मैम ने 10 सितंबर लिखी है या 18 सितंबर लिखी है। तो बच्चों जिस दिन प्रिंसिपल ने नोटिस लिखा है वो डेट है 10 सितंबर 2021, लेकिन जिस दिन ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आएगा लेक्चर देने के लिए वो डेट है सितंबर 18, 2021। ओके, तो 8 दिन पहले ही प्रिंसिपल ने इन्फॉर्म कर दी पूरी स्कूल के बच्चों को कि 8 दिन बाद 18 सितंबर डेट को भाई यहाँ पे स्कूल में कोई आने वाला है लेक्चर देने के लिए। कितने बजे से कितने बजे तक, किस टाइम पर होगा लेक्चर? टाइम में आप लिखना 9 AM to 10 AM, यानी सुबह 9 से 10, 1 घंटे का लेक्चर है। गेस्ट, कौन गेस्ट आ रहे हैं? स्पीकर कौन है? रिसोर्स पर्सन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक। तो ये पर्सन है पुलिस ट्रैफिक का जो रिसोर्स पर्सन है वो आ रहे हैं हमारा लेक्चर देने के लिए। फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, यानी इस इन्फॉर्मेशन के नीचे नीचे जिसने अपना साइन दिया हुआ है उस पर्सन को जाके आप कॉन्टैक्ट करिए। तो किसने लिखा था? प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल का नाम तो नहीं दिया, तो आप कुछ भी प्रिंसिपल का नाम अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैंने लिख दिया अजय शर्मा, ये इसका नाम हो गया, और नीचे मैंने दे दिया
उसका डेजिग्नेशन, यानी कि वो अजय शर्मा जो है क्या पोजीशन होल्ड कर रहा है स्कूल में, प्रिंसिपल है, तो ये आप हम ब्रैकेट में लिख देंगे प्रिंसिपल, या बिना ब्रैकेट के भी आप लिख सकते हो। तो ये रहा उसका डेजिग्नेशन। हो गया 50 वर्ड्स में आपका पूरा नोटिस खत्म। ये लिखना बहुत इजी होता है, छोटा होता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है, हमें काफ़ी कुछ लिखना रहता है इंग्लिश के पेपर में। इंग्लिश का पेपर यूजुअली लेंथी भी होता है, लेकिन अगर आप नोटिस का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको, अगर आपने अच्छे से लिखा तो जल्दी से आप एक 3 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और क्लियर आइडिया मिल जाए कि और कैसे नोटिस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर अमित या अनीता, यानी कि हेड बॉय या हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। तो जो नेम है उस पर्सन का जो नोटिस लिख रहा है वो ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चन में। अगर आप बॉय हो तो आप अपना नाम अमित लिखना, अगर आप गर्ल हो तो अपना नाम अनीता लिखना, और अपनी डेजिग्नेशन क्या लिखोगे, यानी कि आप स्कूल में क्या पोजीशन होल्ड करते हो। अगर आप बॉय हो तो आप हेड बॉय लिखना, अगर आप गर्ल हो तो अनीता के नीचे हेड गर्ल लिखना। ओके, तो ये एक चीज़ तो क्वेश्चन में गिवन है। यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ करियर काउंसलिंग सेशन फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो बीइंग अ हेड बॉय एंड दी हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, आप अपने क्लास 12 के बच्चों के लिए एक करियर काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करवा रहे हो। करियर काउंसलिंग सेशन में क्या होता है, कुछ लोग आते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं आपकी स्ट्रीम, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से कि आपको किस करियर में जाना चाहिए और किस तरीके से आपको अपना अब 12th के बाद क्या प्लानिंग करनी चाहिए। ओके, राइट अ नोटिस गिविंग डिटेल्स टू बी डिस्प्लेड ऑन योर नोटिस बोर्ड इन अबाउट 50 वर्ड्स। आपको बीइंग हेड बॉय या हेड गर्ल होने के नाते नोटिस लिखना है अपने क्लास 12th के बच्चों को, ताकि आप उनको इन्फॉर्म कर पाओ कि करियर काउंसलिंग सेशन या लेक्चर होने वाला है स्कूल में, और ये स्कूल के नोटिस बोर्ड पर जाएगा आपका नोटिस, और ये कितने वर्ड्स में लिखा होना चाहिए, 50 वर्ड्स में। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो जिससे पहले मैं पहले स्टार्ट करूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, नहीं तो वीडियो में तुम लोग कमेंट में बहुत बोलते हो कि मैम मेरे आप साइड हो जाइए, आप हमें स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते। तो मैं 2-3 सेकेंड्स के लिए साइड हो जाती हूँ। यू ऑल कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो अब देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नोटिस होता है वो हमेशा एक बॉक्स में होता है, तो ये एक हमने बॉक्स बना दिया। फॉर्मेट के हिसाब से जाएंगे, सबसे पहले होता है नेम ऑफ द स्कूल या नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। अब स्कूल का नाम क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो आप अपने हिसाब से अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, किसी भी स्कूल का। गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रोहिणी, दिल्ली, सिंपल। और इसको आप करेंगे हाईलाइट। क्या करेंगे, हाईलाइट। ओके, उसके बाद इस तरफ जाएंगे, डेट लिखेंगे उसी फॉर्मेट में जैसे मैंने आपको बताया था, 10 सितंबर 2021। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे और कैप्स लॉक में ये वर्ड लिखेंगे नोटिस, NOTICE, यानी कि कैपिटल लेटर्स में। एक लाइन छूटेगी और आएगी हेडिंग। हेडिंग भी बच्चों आपकी हमेशा हाईलाइटेड रहती है, जैसे कि मैंने इसमें आपको करके दिखाया है। आपने टॉपिक दे दिया करियर काउंसलिंग सेशन, बस कि करियर काउंसलिंग सेशन होने वाला है। और अब आप मेन अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर hereby informed। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू, कि ये जो हम अब नोटिस लिख रहे हैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए लिख रहे हैं। थोड़ी सी बेटर इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप, और आप लिख सकते हो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर hereby informed दैट, यानी कि ये पूरी लाइन लिख दी आपने और उसके बाद आपने आगे अपना कंटेंट स्टार्ट किया। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए हम ये नोटिस लिख रहे हैं। तो अगेन इन्फॉर्म्ड वर्ड आया है, विच इज द पर्पज ऑफ राइटिंग द नोटिस। ओके, that a career counseling session has been organized for them on 4th October 2021 from 11 AM to 1 PM। तो आपने बता दिया कि करियर काउंसलिंग सेशन जो है क्लास 12th के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। कौन सी डेट को, 4th October 2021। तो आपने डेट मेंशन कर दी विच इज इंपॉर्टेंट, और आपने टाइम मेंशन कर दिया सुबह 11 AM से 1 PM तक, यानी कि आपने टाइम मेंशन कर दिया कि 2 घंटे का जो सेशन है वो होगा आपका ये, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू नो कि कितने बजे ये सेशन होने वाला है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे साइंस स्टूडेंट्स विल बी प्रोसीड टू द ऑडिटोरियम एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स टू द लेक्चर थिएटर नंबर 1। तो बता दिया कि जितने भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो ऑडिटोरियम में जाएंगे। उनका फील्ड से रिलेटेड काउंसलिंग जो सेशन है वो ऑडिटोरियम में अलग लोग करेंगे, और जितने भी कॉमर्स फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, लेक्चर थिएटर नंबर 1 में जाएंगे। उनका अलग उनकी फील्ड के हिसाब से उनके अलग जो सेशन करने वाले लोग आएंगे वो उनको अलग लेक्चर देंगे। और चाहे साइंस स्टूडेंट्स हो या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो,
इन दोनों का ही टाइम जो होगा वो आपका सेम ही होएगा, 11 AM to 1 PM, ओके, एट 10:45 PM। अब इन्होंने बोल दिया कि सुबह 10:45 AM पे आप अपने थिएटर रूम या लेक्चर थिएटर रूम या ऑडिटोरियम जो भी है वहाँ पहुँच जाना। क्यों? क्योंकि लेक्चर कितने बजे स्टार्ट होगा? 11 AM। तो आप 15 मिनट पहले सेटल डाउन हो जाएंगे बिना किसी को डिस्टर्ब करे 10:45 AM पे, ओके। अटेंडेंस इज कंपलसरी, आपने बता दिया कि इंपॉर्टेंट सेशन है और अटेंडेंस कंपलसरी है। बस इतना लिख के नीचे आप लिखेंगे नेम, किसने लिखा है? स्कूल के हेड बॉय ने। तो आप नाम दे दिया है, अमित नाम दिया है, तो पूरा नाम आप अमित पांडे लिख दो या सिर्फ अमित लिख दो और नीचे वो क्या है? हेड बॉय। इफ यू आर अ गर्ल आप अनीता लिखोगे और नीचे लिखोगे हेड गर्ल। दैट्स इट, नोटिस खत्म, सिंपल, मिल गए 3 मार्क्स अगर सब चीज परफेक्टली लिखी तो, ओके। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको नोटिस राइटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे फॉर्मेट होता है, कैसे इसकी मार्किंग स्कीम होती है। इस बार आपके टर्म 1 में नोटिस लिखने के लिए नहीं आएगा, इसके MCQs आएंगे, लेकिन ये पूरा समझना जरूरी था ताकि आप MCQ बहुत फटाफट सॉल्व कर ले, ओके। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों वो नोटिस राइटिंग के MCQs के ऊपर होगा, तो देखना मत भूलिएगा, स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको YouTube पे हमारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं बच्चों तो कुछ नहीं करिए, गूगल पे जाइए, हमारी वेबसाइट का नाम डालिए विच इज़ magnetbrains.com एंड उसके बाद जैसे आप डालेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ सारी क्लासेस मैंशन है, क्लास 12, 11, 10, 9, 10 सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल क्लास 12 की वीडियोस देखनी है तो क्लास 12 पे क्लिक करो, आपके सामने सारी टीचर्स की लिस्ट आ जाएगी। और ये रही इंग्लिश का ऑप्शन जो मैं पढ़ाती हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे लिस्ट आ जाएगी, सारे चैप्टर्स के नेम्स और सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएगी जिस भी चैप्टर का आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल किसी टॉपिक को आपको देखना है, उस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब पे अगर नहीं मिल पा रहे हैं वीडियोस तो डायरेक्टली वेबसाइट से आपको कैसे एक्सेस करनी है। एंड डोंट फॉरगेट चिल्ड्रन टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक